हेलो गाइस, आज के एनालिसिस करते हैं बीटीसी कहाँ मूव कर सकते हैं, कहाँ अपने को एंट्री ली है, अभी मैंने कहाँ एंट्री ली है। आपको सब कुछ दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो को पूरा देखना। पूरा देखने से आपको क्या होएगी, पूरी एनालिसिस समझ में आएगी। अगर पूरी एनालिसिस समझ में आएगी तो ही आप एंट्री ले सकते हो, नहीं तो आप पता नहीं कहाँ एंट्री कर बैठोगे और आपका ही नुकसान होएगा। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं अभी कहाँ मूव कर सकती है ये। पहले मैं ये सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि कल मैंने एक एनालिसिस की थी, आपको मैं पहले वो बताता हूँ, फिर आपको पता लगेगा कि मैंने कहाँ एंट्री ली थी। मैंने आपको कहा था कि जब ये इतनी बढ़िया सेलिंग आई, उसके बाद यहाँ आके रिजेक्शन लिया ना, यहाँ मैंने क्या ली थी, एक एंट्री ली थी, इसके ऊपर एसएल रख के और नीचे का एक टारगेट लिया था। रात को जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको कहा था कि ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या हो सकती है, ये रिवर्स हो सकती है। और यहाँ से रिवर्स भी हुई। रिवर्स होने के बाद यहाँ सुबह जब ये दिखा रहा था ना, यहाँ से अपने को एक एंट्री मिल सकती थी। कितने पॉइंट मिल सकते थे, एक बार मेजर करके देखते हैं। यही 800-900 पॉइंट आराम से मिल जाते, लेकिन इतना मैं 1000 पॉइंट के लिए वेट करता हूँ। लेकिन यहाँ मैं बुक जरूर करता। क्यों करता? क्योंकि सिंपल है। अगर यहाँ से एक फास्ट क्या आई है, सेलिंग आई है, तो यहाँ से भी ये फास्ट सेलिंग आ सकती है। मैंने जो 22 तारीख वाली एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने लास्ट की जो 5 मिनट या 10 मिनट थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस कंसेप्ट के बारे में, कहाँ से अपने को सेलिंग मिल सकती है, कहाँ से अपने को बाय बाय मिल सकता है। अगर आपने वो वीडियो पूरा देखा तो आप इस कंसेप्ट से रूबरू हो। अगर नहीं देखा तो आप वो जाके जरूर देखें। ठीक है, आज का अभी आपका डिस्कस कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं, सिंपल। अगर मैं यहाँ से एक एंट्री बाय की ओर बनाऊंगा, ठीक है, अगर मेरे को सेल करना है ना, क्यों बाय की बनाऊंगा? क्योंकि यहाँ से क्या आई हुई है, एक अच्छी खासी ऊपर तरफ बाइंग आई हुई है सुबह। ठीक है, इस पॉइंट से एक बाइंग आई हुई है, अच्छी खासी बाइंग आई हुई है। और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से भी क्या आ सकती है, एक बाइंग आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक फास्ट बाइंग आई है, तो यहाँ से भी आ सकती है। तो मैं क्या करूंगा, 5 मिनट में मैंने एक एंट्री बना रखी है, आपको दिखा देता हूँ। पहले ये लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। मैं कहाँ से कह रहा हूँ, इस लेवल से क्या हो सकती है, एक फास्ट बाइंग आ सकती है। ठीक है, कहाँ तक आएगी वो भी डिस्कस करते हैं। पहले ये 5 मिनट में मैंने कहाँ एंट्री बनाई है वो बता देता हूँ। जब ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी ना, ये जो सेलर आए थे ये बाहर हो गए, तो मैंने यहाँ कहीं एंट्री बनाई है और क्या किया, यहाँ यहाँ ऐसा रखा है। कितने पॉइंट का ऐसा है, 100 150 पॉइंट का ही है। ठीक है, 150 पॉइंट का ऐसा रख के और मैंने क्या लिया, आपको बताता हूँ। ये टारगेट थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। आपका बड़े टाइम फ्रेम में आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, अब देखो यहाँ तक आई है। ठीक है, सेलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। कहाँ से फास्ट सेलिंग स्टार्ट हुई है, इस पॉइंट से फास्ट सेलिंग स्टार्ट हुई है। तो अगर मेरा पहला टारगेट रहेगा ना, तो इस लेवल तक रहेगा। मतलब कि अभी इसको ऊपर थोड़ा सा करो, यहाँ तक कितने पॉइंट है, 400 पॉइंट, 150 पॉइंट का एसएल है। मतलब कि अपना 1:3 का टारगेट मिल जाएगा। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, इस पॉइंट से मैं आते ही सेल नहीं करूंगा। यहाँ से अगर फास्ट सेलिंग आ रही है तो ही मैं सेल करूंगा, नहीं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से होल्ड करके ऊपर तक का टारगेट लूंगा। क्यों? क्योंकि जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट बहुत बार यहाँ से भी टच हो चुके हैं, तो इतने खास ये रहे नहीं। ठीक है, अगर ये एसएल अभी हिट कर देगा तो मैं क्या करूंगा, अभी कुछ नहीं करूंगा। क्यों? इसका एक रीजन मैं बताता हूँ। अगर ये एसएल हिट कर देगा तो मैं वेट करूंगा कि इसके नीचे आके कब ये क्लोज हो। ये कैंडल जब क्लोज हो जाएगी ना, तो ये जो भी बायर्स है ये मार्केट से बाहर हो जाएंगे और उसके बाद मैं आराम से सेल का एक ट्रेड ले सकता हूँ। यहाँ की मैं एक सेल का ट्रेड लूंगा। किस लेवल तक, वो भी मैंने आपको बताया है किस लेवल तक लूंगा। सिंपल, इसको अगर आप छोटा चार्ट करके देखोगे तो कहाँ तक, मैंने कल भी आपको बताया था, यहाँ तक मेरे को एक सेलिंग मिल जाएगी आराम से। कितने पॉइंट की सेलिंग है, अगर क्लोज होने के बाद यहाँ कहीं क्लोज होएगी, उसके बाद कितने पॉइंट, अपने को 1000 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। तो दोनों साइड का मैं अभी सोच रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने एक बाय का ट्रेड लगाया टेस्ट करने के लिए, मार्केट किस साइड जा सकती है इसलिए। पहला कोई भी ट्रेड लगाओ तो सिंपल एनालिसिस पर लगाओ, सिंपल प्राइस एक्शन लगाओ। अगर वो सक्सेस नहीं हो रहा तो अपना फालतू का दिमाग लगाओ, नहीं तो फालतू का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से भी अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है। क्यों आ सकती है? सिंपल, आप सोच रहे होंगे कि
इतने स्ट्रॉन्ग सेलिंग में तुम बाय बाय का क्यों सोच रहा है? सिंपल, मैंने यहाँ से पिछले जो भी देखा उसका प्राइस एक्शन देख के फिर मैंने एक बाय का एक्सपेक्ट किया है, नहीं तो मैं बाय कभी नहीं करता। ठीक है। हाँ, ये एसएल भी हिट कर सकता है, एसएल हिट हो गया तो क्या दिक्कत है, एक एसएल गया कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद मेरे को प्राइस क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से क्या है, ये जो भी बाइट्स है ये कोई अपने को तंग नहीं करेंगे। उसके बाद मैं आराम से होल्ड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम ये जो जोन है यहाँ तक, बस ये यहाँ तक किया, थोड़ा सा 100 पॉइंट ऊपर, या तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, एक सेकंड में आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, या तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा या नीचे वाली जोन से रिवर्स हो जाएगा। ये दोनों जोन मेरे लिए क्या अभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये मेरे को लग रहा है एसएल हिट कर सकती है या नहीं करेगी, बाकी हो सकता है कर दे, लेकिन ठीक है, करने के बाद यहाँ क्लोजिंग देना जरूरी है। अगर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, ये क्या हो रहा है, रिजेक्शन लेके वापस से ऊपर जा रहा है, तो मैं एक बार दोबारा से ट्राई करूंगा बाइक साइड। अगर यहाँ क्लोजिंग होगी उसके बाद मैं क्या करूंगा, सेल का एक ट्रेल लगाऊंगा। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। समझ में आया होगा 1 घंटे का चार्ट। अभी 4 आवर का चार्ट देखते हैं, 4 आवर में क्या किया। ठीक है, 4 आवर में अभी एक सेलिंग की कैंडल दी गया। ठीक है, अभी भी ये बाय साइड है। क्यों? अगर 4 आवर का आप चार्ट देख रहे हो ना, तो मार्केट कहाँ तक आने की ट्राई करेगी, इस लेवल तक आने की ट्राई करेगी। क्यों करेगी? यहाँ से रिवर्स स्ट्रोंगली दिखा देगा 4 आवर के चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैं कहाँ ड्रॉ करूँ। जहां से मेरे को फास्ट सेलिंग या बाइंग दिख रही है वहां से मैं क्या करूँ, ड्रॉ करूँ। सीधा ड्रॉ नहीं करा, कोई भी लेवल है वो पहले दिखना चाहिए कि यहाँ से कुछ हुआ है। अगर उस लेवल से कुछ हैपनिंग ही नहीं हुआ तो आप बाय या सेल नहीं कर सकते। हाँ, लेवल पर डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते, डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये मैंने पिछली क्लासेस में बताया और पिछली एनालिसिस वीडियो में बताया कि डायरेक्ट अगर बाय और सेल करोगे तो आप बच जाओगे मार्केट में। ठीक है। हाँ, अब देखो, ये लेवल अपने लिए क्या है, एक इम्पोर्टेंट लेवल था, कल यहाँ टेस्ट हो गया, अगर आज आ रही है तो आज ये यहाँ तक आने की ट्राई करेगी। अगर नीचे तक चली गई तो ये लेवल बहुत बार टेस्ट रहा तो बहुत ज्यादा नीचे जा सकती है। क्योंकि एक चीज और होता है, तुम 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रोक हुई फिर उसके बाद क्या होएगा, सेलिंग का पैटर्न कंटिन्यू होएगा। और मैंने जो पिछली एनालिसिस वीडियो उसमें भी बताया, अगर एक ट्रेंड लाइन अगर टूटती है यहाँ से तो क्या होएगा, जहां से ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई है वहां तक आने की मार्केट ट्राई करेगी। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहाँ तक मार्केट गिर सकती है, और मेरा अगर ये गिरने लग गई तो यहाँ तक आराम से आ जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहाँ, ये ट्रेंड लाइन ब्रोक नहीं होनी चाहिए। अगर ट्रेंड लाइन ब्रोक हो रही है तो नीचे की तरफ ये आ जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बाई की साइड जाए तो ही मेरे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि मंडे अगर वीकली चार्ट देखो ना, वीकली चार्ट में ये जिस हिसाब से कैंडल बनाई है ना, ठीक है, ये मेरे को नहीं लगता कि ये सेल साइड जाएगी। हाँ, ये बाय साइड जा सकते हैं, लेकिन सेल साइड जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब कि ये, हाँ, आज फ्राइडे है, ये मेरे को लग रहा है इसी रेंज में बनी रहेगी। अगर जानना है इसको बाय साइड जाएगी, अगर सेल साइड भी आ रहा है ना, मैं अग्रेसिव सेल नहीं कर सकता यहाँ, क्योंकि आज फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, संडे 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 वाले अगले दिन मैं सोचूंगा, नेक्स्ट डे मतलब कि मंडे को सोचूंगा कि यहाँ से बाइंग आए या सेल आए। ये मैं सोच रहा हूँ एक डोजी टाइप में क्लोजिंग दे तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि मैं बड़ा टारगेट ले सकता हूँ। अगर कोई भी मार्केट एक हफ्ते तक साइडवे रही है तो अगले हफ्ते वो निकलने का ट्राई करेगी कि इस लेवल को ब्रो कर दे। ठीक है, ये देखो कितना अच्छा बना रही है कि नीचे से ऊपर जा रही है, तो मतलब कि यहाँ से क्या आ सकती है, एक बहुत ज्यादा बाइंग आ सकती है। इसलिए मैंने यहाँ बाइंग ली है। ये फर्स्ट टारगेट है, और सेकंड टारगेट मेरा थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ये सारी जोन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सेकंड टारगेट मेरा यहाँ तक रहेगा, 1800 2000 पॉइंट का रहेगा। लेकिन अभी मेरा फर्स्ट टारगेट 400 500 पॉइंट का है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मेरे को अगर दिख रही है यहाँ से फास्ट सेलिंग आई है, तो ये दोबारा से भी सेलिंग एपनिंग होएगी, 100% एपनिंग होएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, यहाँ से हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी कहाँ मैंने एंट्री ली है। ठीक है, आप भी थोड़ा सा फोकस करोगे तो आप भी बहुत बेटर कर जाओगे, बहुत पैसा कमाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो लिख के रखो, कहाँ से फास्ट सेलिंग आ रही है, कहाँ से फास्ट बाइंग आ रही है। ठीक है। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो कि जो भी आए
ठीक है, जो भी वीडियो है आपको सबसे पहले पता लगे। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें।